नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। 5 के प्राइम टाइम में आज बात होगी कोरोना की, कैसे जीतना है कोरोना से, और भारत का दम हम दिखाएंगे, कोरोना होगा बेदम। जी हां, ये तमाम जो जानकारियां आपको इस प्रोग्राम में हम देंगे। कोरोना को चारों खाने चित करने के लिए 1 मई से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे दिया है। अब बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की शुरुआत शुरू हो गई है। इसके अलावा मित्र देशों से भी भारत को मदद मिल रही है। रूस की तरफ से 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड और दवाइयां भेजी गई है। दूसरी तरफ कोरोना से लड़ाई में सेना ने भी कमान संभाल ली है। सेना की तरफ से कई जगहों पर अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जहां कोई भी कोरोना संक्रमित अपना इलाज करवा सकता है। वहीं देश में उठ रहे ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भी साफ कर दिया है कि देश में ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं है। जनतंत्र टीवी जनता से अपील करता है कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी लहर जरूर है दोस्तों, चेन को हमें तोड़ना है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और दोनों ही डोज लगवाएं। ऐसा ना हो कि आप एक डोज लगवा के जो है वो छोड़ दे। और जाहिर तौर पर कोरोना वॉरियर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और तमाम गेस्ट आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। 1 घंटे तक आज चर्चा होगी। मेरे सहयोगी सत्येंद्र भाटी के पास चलते हैं, जो आपको ग्राफिक्स के जरिए कोरोना को लेकर सरकार की क्या रणनीति है वो बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कोरोना से कैसे जीतेगा हिंदुस्तान, देश कैसे जीतेगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद जीत रहा है हमको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। कई जगहों पर अस्थायी अस्पताल बना रहे हैं और सेना प्रमुख से यह तमाम जानकारी ली गई है। रूस ने भी 2 विमान भारत को भेज दिए हैं और मेडिकल मदद की है। रूस ने हिंदुस्तान की 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 75 वेंटिलेटर्स रूस से भारत पहुंच चुके हैं। रूस से 150 बेड साइड मॉनिटर और दवाइयां भी आ चुकी हैं। निश्चित तौर पर अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। रूस से मई में स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मिल जाएगी भारत को, उसकी शुरुआत हो जाएगी। देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इस बात की पुष्टि आज देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कर दी है। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सभी लोगों को वैक्सीन लगने के बाद निश्चित तौर पर खतरा कम हो जाएगा। अमेरिका भी भारत को मेडिकल सहायता देगा, उन्होंने भी हाथ आगे बढ़ा दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ने भी मदद की घोषणा कर दी है। इस मुसीबत की घड़ी में हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए ये सभी देश। विदेशों से हवाई समुद्री मार्ग से सामानों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। चीन ने भी भारत को मदद की पेशकश की है, यह गौर करने वाली बात है। चीन भी बोल रहा है कि हम भी मदद में आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि सेना की जितनी भी तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की है, सेना प्रमुख से उन्होंने बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि जहां जहां अस्थायी अस्पताल बना रही है सेना, उनकी स्थिति क्या है, कब तक शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय सेना ने भी अपने अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं आम लोगों के लिए भी। अगर आपको परेशानी होती है, बेड नहीं मिल पा रहा है, आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप भारतीय सेना के अस्पतालों में जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही हैं, दवाइयां आ रही हैं, और एक तरह से जहां लॉकडाउन हो उसका प्रॉपरली पालन भी किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है। हमारे साथ तमाम जो वरिष्ठ एक तरह से कहा जाए पुलिस ऑफिसर्स का, इसके अलावा जो कोरोना संक्रमित है उनका पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ जसमीत सिंह डीसीपी सेंट्रल जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कोरोना को हराने वाले मनीष जुड़े हुए हैं, साथ साथ सुधांशु जो है वो भी कोरोना पीड़ित है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं डीसीपी सेंट्रल जसमीत सिंह के पास। सर, किस तरह की तैयारियां सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, काफी अहम डिस्ट्रिक्ट, और एक तरह से कहा जाए कि लॉकडाउन को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो किस तरह की तैयारियां कर रही है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमने जगह जगह बैरिकेडिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग टीम्स बनाई हुई हैं। जो हमारी क्यूआरटीज हैं, ईआरवीज हैं, वो भी एरिया में घूम घूम कर लोगों को सतर्क कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके अलावा इसको इन्फोर्स करने के लिए कंटिन्यूसली हम चलानिंग कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का वायलेशन करते हैं,
उनका चालान किया जा रहा है और इवन 188 आईपीसी के पर्चे भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोगों की जहां तक मदद कर पाते हैं, जब भी हमारे पास कोई SOS आता है, चाहे वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्राप्त करवाने के लिए हो या मेडिसिन या हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए हो, या कोई ऐसे बुजुर्ग या लोग जो अकेले रह रहे हैं घरों में और उनको कहीं और से सहायता नहीं मिल पा रही है, तो हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं, पीसीआर की गाड़ियां हैं, वो उनको अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं और उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं या जिनके पास राशन की कोई कमी हो रही है या उनकी जॉब अब क्योंकि काम धंधा बंद हो गया है तो उसकी वजह से उनके पास राशन पानी नहीं है, तो वहाँ भी जहाँ तक मदद संभव हो पा रही है थाने लेवल पे करते हैं और जो NGOs हमारे संपर्क में है उनके माध्यम से भी हम उन तक मदद पहुँचा रहे हैं। जसवीर जी, एक चीज देखी गई है इस दौरान दिल्ली में खासकर कि बहुत बड़े लेवल पर जो कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की हो या दवाइयों की हो, ऐसे गैंग्स को भी दिल्ली पुलिस लगातार पकड़ रही है। तो एक तरह से कहा जाए कोरोना में जब ये सारे पकड़े जाते हैं तो ये जो मेडिसिन होती हैं, क्या ये आगे हम इसको यूज करते हैं या ये केस प्रॉपर्टी बन जाती हैं? नहीं, जो ये एक तो एनफोर्समेंट है और जो ये कालाबाजारी हो रही है उस पे हम बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन ले रहे हैं। इवन हमारी क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल सब टीम्स बना के लगे हुए हैं और इनकी धरपकड़ की जा रही है। इसके दौरान जो भी हमें मेडिकल चाहे वो दवाइयाँ हैं या इक्विपमेंट्स हैं, जो भी जब्त किए जाते हैं, सीज किए जाते हैं, उनके बारे में फिर हम कोर्ट से आदेश ले लेते हैं और कोर्ट की तरफ से भी पॉजिटिव आदेश मिल रहे हैं, डायरेक्शन मिल रही हैं कि इनको हम यूज कर सकते हैं या तो CMO के जरिए या फिर और जगहों पे जरूरतमंदों को यूज में इन सब चीजों का लाया जा रहा है। एक नई व्यवस्था सर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। आज से एक नई एम्बुलेंस लेन भी शुरू की गई है दिल्ली में, यानी कि जो एम्बुलेंस, हालांकि लॉकडाउन है और कहीं ना कहीं हम कई जगह ऐसे भी दृश्य हमें नजर आते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन भी हो रहा होता है, कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या दिल्ली पुलिस मैसेज देना चाहती है कि ऐसे लोग अगर जो लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे क्या कार्रवाई होगी उन पर? देखिए, उनसे बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा और अब सब लोगों को पता है कि कोरोना किस तरह से अपना पसरा फैला चुका है, तो उनसे बहुत सख्ती से उन पे मुकदमे भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सेपरेट लेन्स बनाई गई हैं ताकि एम्बुलेंसेज या और इमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना पैदा हो। जसवीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, कुछ लोग फिर भी बावजूद उसके घरों से बाहर निकलते हैं, तो पुलिस उनसे बातचीत करती है, समझाती है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली पुलिस को लोगों को समझाने में? जी देखिए, कई लोग तो अभी भी मास्क पहनने की आदत नहीं डाल पाए हैं। कुछ लोगों कई लोग बहाना बनाते हैं कि जी हमें दम घुटता है या हमें एलर्जी है, हम मास्क नहीं पहन सकते हैं। तो अगर तो वो हमारे परसुएशन से मान जाते हैं, मास्क वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं तो ठीक, वरना हम उन पे 188 आईपीसी की और जो DDMA के आदेश है उसकी उल्लंघना के मुकदमावार करते हैं, FIR दर्ज करते हैं उनके अगेंस्ट। बने रहिए आप भी हमारे साथ, और भी पैनल हमारे साथ बना हुआ है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, आप खुद से ही एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, किडनी पेशेंट आप रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट आपने करा दिया। बावजूद उसके जब आप कोविड पॉजिटिव हुए थे तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसे आपने रिकवर किया, जरा बताइए हमारे दर्शकों को भी। देखिए सतेंद्र, सबसे पहले तो जो उस समय का एक जब रिपोर्ट्स जब सामने आई, जब पता चला तो हम भी एक खबर पे थे। उसके बाद जब ये पता चला कि हम पॉजिटिव आ गए हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी, क्योंकि उस समय की स्थिति भी आज ही के जैसे थी जैसे आज दिल्ली के हालात हैं। जब मुझे कोविड हुआ था तब भी वही हालात थे, पूरी तरीके से पीक पे चल रहा था उस समय भी। तो उस समय जो स्थिति मेरी रही, मैं उसका अगर एक एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊं तो बिल्कुल जैसे ही मुझे पता चला, सबसे पहले मैंने अपने आप को एक अलग कमरे में क्वारंटीन किया और जो भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस थी कोविड को लेकर उनको पूरी तरह फॉलो किया और बिल्कुल मास्किंग की, घर में रहा, हैंड वॉशिंग लगातार की। 14 दिन तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, मैं 17 से 18 दिन बिल्कुल अपने आप को मैंने क्वारंटीन करे रखा। इसके अलावा
जो भी खान पान था बिल्कुल उसको फॉलो किया। बिल्कुल मैंने हॉस्पिटल की तरफ कोई रुख नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। ये सब हम पढ़ रहे थे, ये सब हम लगातार लोगों को खुद भी जागरूक कर रहे थे बतौर पत्रकार। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें ही मैंने फॉलो की। जो घर का खाना था वो खाया, एक गर्म पानी का बड़ा इसमें रोल रहता है, वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। हर वक्त मैंने गुनगुना पानी पिया। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई मैंने इसको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं ली, ना ही कोई ऐसा कोई बाहर से जो तमाम चीज़ें चल रही हैं कि आप वो किट ले लीजिए या वो किट ले लीजिए, कोई इस्तेमाल नहीं किया। नॉर्मल जो घर के प्रोसीजर्स हैं, जो घर के नुस्खे हैं, उनके तहत ही मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ठीक किया। ना सिर्फ मैंने अपने आप को, मेरे पूरे परिवार को, क्योंकि कोविड हो चुका था, चूंकि रिपोर्ट तीसरे दिन आई थी तो लगभग सभी लोग संक्रमित हो चुके थे जी। तो वो ही सारी चीज़ें उन लोगों ने भी फॉलो की। उसी चीज़ों के तहत बिल्कुल दूध, गर्म पानी, आंवला, दवाइयाँ, संतरे और इसके अलावा घर की सादा दाल, रोटी, सब्जी, इन्हीं सबको फॉलो करके, यानी एक हेल्दी डाइट आपने ली और उसी से आपने रिकवर कर लिया। चला, काफी बड़ी बात बोल रहा है मनीष भी, क्योंकि ये इन्होंने अस्पताल का रुख नहीं किया है, जबकि इतनी मेजर डिजीज से गुजर रहे थे चिराग ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जसमीत जी से पूछना चाहूंगा, सर दिल्ली पुलिस कुछ ऐसा कर रही है कि जो उनके आईपीएस ऑफिसर्स हैं या जो ग्राउंड पर जो ऑफिसर्स मौजूद हैं उनके लिए बाकायदा उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे? क्योंकि मैंने पिछली बार भी, मुझे याद है अच्छी तरह के 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे दिल्ली पुलिस में भी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस एक तरह से एक चैलेंज है, एक तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर्स है और जो सड़कों पर खड़ी है। तो किस तरह से दिल्ली पुलिस में एक तरह से कहा जाए तैयारियां चल रही कोविड को लेकर और लगातार फॉलो कर रही है? ये हमारे स्टाफ की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने पहले से ही इनको मल्टीविटामिन टैबलेट्स और विटामिन सी की टैबलेट्स सेपरेटली, ग्लूकोन सी, ग्लूकोन डी और गिलोय का रस, ये सब चीज़ें जो हैं उनको उपलब्ध करवाई हैं। हर इंडिविजुअल को किट्स बना के दी गई हैं। इसके अलावा इनको इस चीज़ की भी कंटिन्यूसली हम सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि अपनी जो वैक्सीनेशन है वो कई लोगों ने नहीं लगवाई है, जो छूट गए हैं वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, क्योंकि ये पाया गया है, डिफरेंट स्टडीज हम भी देखते हैं और हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखने में आ रहा है, जिसने भी एक डोज भी लगवाई हुई है वैक्सीन की तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आ रही। और चाहे वो उनको 1-8% को अगर संक्रमण हो भी गया तो वो 4-5-6 दिन में ठीक हो जाए। जसमीत जी, एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, हमारे तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? चूंकि आप लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, सब लोग तो घर में बैठ जाते हैं, लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लेकिन आपको तो उसी दौर में जमीनी स्तर पर आपके सभी जवानों को काम करना होता है। क्या कहेंगे उन लोगों से जिनको अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, जीवन बचेगा या नहीं बचेगा? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? जी, मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा, जैसे कि मनीष जी ने बताया, सबसे पहले अगर आपको संक्रमण हो गया है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, बिल्कुल आइसोलेट कर लें। अलग कमरे में, अलग अपना वॉशरूम, अपने कपड़े, अपने बिस्तर, अपने बर्तन, वो सब अलग कर लें ताकि दूसरे घर वालों को इन्फेक्शन ना फैले। और दूसरा, इसमें अपना खान पान साधारण रखें, प्रोटीन डाइट जो है उस पर ज़्यादा फोकस रखें और गर्म चीज़ें जो हैं वो लें, गुनगुने पानी से गरारे करें, जो होममेड हमारी रेमेडीज हैं उन पे ध्यान रखें, तो शुरू में ही आप काफ़ी रिकवर कर सकते हैं। तो हमारे साथ सुधांशु, एक और कोरोना जो है संक्रमित हैं, वो भी जुड़े हैं। सुधांशु, आप किस तरह से बताना चाहेंगे कैसे इससे जीत जो है वो आप पा रहे हैं और क्या क्या फॉलो कर रहे हैं अपने रूटीन में? क्या डाइट ले रहे हैं, किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं और कैसे आप जो है अपने आप को रिकवर कर रहे हैं इससे? और जिस वायरस की पूरे दुनिया भर में बात चल रही हो और वो आपके शरीर में हो तो वाकई में डर तो लगता है, लेकिन इससे हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, मैंने भी ऐसा ही किया। खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखिए, अपना ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों का सेवन कीजिए, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है कोरोना के खिलाफ अपने शरीर में अपने आप डेवलप होने लगती हैं और वो धीरे धीरे आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं और उससे आपका जो शरीर है वो फाइट करने लगता है। तो जो कोरोना के लिए हमारे एंटीबॉडीज है जो कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, उन्हें हमें और प्रोटीन देना है। तो आप विटामिन सी खा सकते हैं, खट्टी चीजें जैसे कि मैं गर्म पानी में नींबू जो है उसका
गर्म पानी में नींबू डाल के उसका सेवन करता था। इसके अलावा अभी भी कर रहा हूँ। और जो बुखार है उससे उभरने के लिए आप गिलोय और तुलसी का जो काढ़ा है वो पी सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलू उपचार ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर अपने शरीर के ऊपर कीजिए, और जो बाहर की दवाइयां हैं उसका भी सेवन कीजिए, बट एक लिमिटेड अमाउंट में कीजिए। ज्यादा आप ये मत करिए कि मुझे कोरोना हो गया है, हाइप मत क्रिएट कीजिए, घबराइए मत। आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अपने बर्तनों को अलग रखना है, अपने कपड़ों को, अपना बिस्तर, सभी चीजों को अलग करके रखना है, ताकि आपके जो घर वाले हैं वो संक्रमित ना हो। उन्हें भी बचाना है, खुद भी बचना है। और इसके अलावा अच्छी चीजें खाइए, सादा जो भोजन है उसका सेवन कीजिए। आप कीवी जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। आप संतरों का सेवन कर सकते हैं। नींबू, जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्म पानी में उससे डाल के सेवन कीजिए। और मैंने भी यही सब सेवन किया, और आज मुझे 10वें दिन ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मुझे चेस्ट में पेन था, बट अब वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने गिलोय का सेवन किया, तुलसी का सेवन किया, जिससे कि अभी मेरा शरीर काफी ज्यादा पहले के मुकाबले फिट है। और इसके अलावा जो हमारा जो पूरा शरीर है उसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना हुआ है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ये मतलब एक बायोलॉजिकल टर्म है कि वो अपने आप एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप करने लगता है। और वही एंटीबॉडीज जो है हमारी एक तरह से आर्मी है शरीर के अंदर, जो कि इस कोरोना के खिलाफ लड़ेंगी। और हमें उन्हें बूस्टअप करना है, उन्हें इम्यूनिटी देनी है, उन्हें अच्छी चीजों का क्या बोलते हैं, एक तरह से जो अच्छे वेपन्स हम जब देते हैं तभी हमारी आर्मी जीतती है। तो जो हमारे विटामिन हैं, जो हमारा जो खान पान है वो हमारा वेपन है, तो हमें वो वेपन देना है अपने सत्येंद्र, आपने शरीर देखा के है लिए। तो पूरे डॉक्टर ही बन गए हैं, तो सारा कुछ बताए जा रहे हैं किस तरह से क्या क्या मेडिसिन खाएं, क्या क्या फॉलो करें। तो आप ये एक तरह से कहा जाए इस बीमारी ने आधे लोगों को तो डॉक्टर ही बना दिया। जसवीर जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। दिल्ली पुलिस जो है वो दिल की पुलिस बनती जा रही है, अब तो लगातार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, और हमने लगातार आपके डिस्ट्रिक्ट का भी देखते हैं कि किस तरह से जो कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो जाते हैं उन और जिन लोगों की डेथ हो गई कोरोना से, उन लोगों तक का संस्कार जो है वो दिल्ली पुलिस ने कराया। बहुत अच्छी पहल की दिल्ली पुलिस ने। ये बिल्कुल जो हमारा दिल्ली पुलिस का मोटो है, वी लिव टू इट, और पूरी तरह से हम जो दिल्ली वासी हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारा ग्राउंड पे जो स्टाफ है वो पूरी तरह से हर पहलू से जहां तक हो सके सबकी मदद कर रहा है, और हम ये आखिरी दम तक करते रहेंगे। धन्यवाद जसमीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं, क्या वाकई कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो जिस तरह से चल रही है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ने मदद की घोषणा की है, यानी बड़े पैमाने पर विदेशों से मदद आ रही है, हवाई एक तरह से कहा जाए मार्ग से मदद आ रही है, समुद्री मार्ग से मदद आ रही है, और कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बढ़ गए हैं, और ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही थी राजधानी में वो भी जो है एक तरह से कहा जाए कम हो रही है। हाईकोर्ट ने भी सख्त जो है आदेश दिया। लेकिन क्या वाकई लॉकडाउन का एक तरह से कहा जाए राजधानी में पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? देखिए, ममता चतुर्वेदी की रिपोर्ट वो आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रही है, किस तरह से लॉकडाउन को लेकर राजधानी में हालात हैं। दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के आश्रम इलाके में, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस वालों की यहां पर ड्यूटी लगी हुई है। गाड़ियां स्मूथली चल रही हैं सड़क पर, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इंतज़ाम किया है, बैरिकेटिंग है, और एम्बुलेंस के लिए एक अलग से लाइन भी दी गई है, क्योंकि आगे चलकर काम भी हो रहा है सड़क पर, यहाँ बहुत ज़्यादा जाम होता है। हालांकि जिस हिसाब से पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं, किसी की चेकिंग तो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि रूट यहाँ पर आमतौर पर वैसे बहुत भीड़ होती है सड़क पर, लेकिन ट्रैफिक कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा है उस लिहाज से देखने में नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ असर है लॉकडाउन का, क्योंकि अगर सड़कों की बात करें तो पुलिस वाले सड़क पर डंडा लेकर ज़रूर खड़े हैं, वो देख रहे हैं, और साथ ही अगर कोई एम्बुलेंस आता है तो उसको अलग से रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो आप साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, लोग बेपरवाह अपने हिसाब से हैं, जिसको जहाँ जाना है वहाँ पर जा रहे हैं। अभी एक ऑटो गुजरा है जिसमें एक ऑटो में 5 लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है। एक ऑटो में 3-3 लोग बैठे हुए हैं, तो 2 गज की दूरी कहाँ से हो पाएगी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस वाले तैनात ज़रूर हैं, लेकिन लॉकडाउन का अगर असर की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बैरिकेटिंग लगाया हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लॉकडाउन का असर है। हाँ, मिला जुला असर ज़रूर है। आप एम्बुलेंस की आवाज़ देख रहे हैं, यहाँ पर अलग लेन बनाया गया है ताकि एम्बुलेंस को कोई देरी ना हो
और फ़ौरन यहाँ से निकल सके, क्योंकि इस सड़क पर ट्रैफिक अमूमन होता है। हालांकि अगर लॉकडाउन की बात करें, दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन का जो असर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मिला जुला असर कहा जा सकता है। लोग अपनी मर्जी से सड़कों पर हैं। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह से लॉकडाउन जो है वो फॉलो हो रहा है। कई इलाकों में ये भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार थोड़ा डायरेक्शन पुलिस को ये भी है कि बहुत ज्यादा सख्ती ना करे, लेकिन इसका असर देखा जा रहा है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है। 5 के प्राइम टाइम में ये जो दौर है, ये जो कोरोना से जंग है, और इसको हम जीतेंगे। और कोरोना पॉजिटिव है, फिर भी पॉजिटिव रहना है। जनतंत्र टीवी की मुहिम लगातार जारी है, जिसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि कोरोना के इस दौर में बिल्कुल डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। इस लड़ाई में फाइट करनी है और हमको जीतना भी है। तमाम पैनल हमारे साथ बना हुआ है, उसके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में वो पहुंची और वहां का जायजा उन्होंने लिया। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। सभी लोग अस्पतालों में, घरों में कोरोना संक्रमण के चलते परेशान हैं। इसी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं, बिना रोक टोक के, कोई पूछ नहीं रहा है, आराम से बिना किसी रुकावट के लोग आराम से आ जा रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली से आने वाली सड़कों पर ट्रैफिक पूरा है जिस हिसाब से होता है। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, लोगों से कोई पूछताछ नहीं है, जैसे जिसका मन कर रहा है वैसे वो सड़कों पर चल रहा है। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम तस्वीर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वालों की भी तैनाती है, और दूसरी ओर किसान आंदोलन भी चल रहा है। हालांकि किसान आंदोलन के नाम पर टेंट है, लोग गायब हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन की बात करें, दिल्ली में लॉकडाउन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर लोग आराम से बिना किसी रोक टोक के आ जा रहे हैं, यानी कि कोई खास असर है नहीं। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का बचाव चाहते हैं, कोरोना संक्रमण जिस तरीके से देश में फैला हुआ है, ज़रूरी यही है कि अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि कोरोना संक्रमण से बच सकें। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता, जनतंत्र टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। तो आपने देखा किस तरह से हमारी सहयोगी ने दिखाई कि लॉकडाउन की क्या असलियत है। हालांकि लॉकडाउन एक तरह से कहा जाए लगाया गया है, वो हम आपकी सबकी एक तरह से कहा जाए सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है, ताकि हम लोग उसको फॉलो करें और कहीं ना कहीं सेफ रहें। और लगातार जो माहौल है वो भी बदल गया है, और कोरोना जो है वो एक सिर्फ फ्लू समझें उसको। और अब लगातार जिस तरह से तमाम देशों से मदद मिल रही है, एक अपने आप में ये कहा जा सकता है कि हालात बहुत बदल गए हैं। वो वैसे हालात नहीं जैसे पहले थे। अब एक तरह से कहा जाए अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव ही रहना है। हमारे साथ वरिष्ठ जो है वो डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है, साथ में पुलिस ऑफिसर्स भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पीके मलिक जो कि अंबेडकर हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, अंबेडकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर है पीके मलिक जी। मलिक जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगा मैं किस तरह से जो है वो डाइट को फॉलो करें और कैसे एक तरह से कहा जाए कि इस बीमारी से इसको भगाएं, छूमंतर करें। क्या क्या वो होम रेमेडीज हैं जो एप्लीकेबल करें? देखिए, जो लोगों में भ्रांति होती है कि मार्केट से विटामिन लेने हैं या विटामिन सी लेना है या बी कॉम्प्लेक्स लेना है या जिंक लेना है, वो सब चीज़ें मरीजों के लिए हैं जो अस्पताल में दाखिल होते हैं। लेकिन जो लोग अपने घर पे हैं वो लोग जो है पौष्टिक जो भी भोजन है वो करें, जो भी उनके अपने एरिया का प्रांत का भोजन है, जो भी उनके वहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं उसको खाएं, जो हरी सब्जियाँ मिलती हैं वो खाएं, दालें वगैरह खाएं, तो उससे उनको सारे विटामिन मिल जाते हैं। कोई अलग से विटामिन की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यानी एक तरह से कहा जाए मलिक साहब, ये थोड़ी सी भ्रांति है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं हम मेडिसिन खाएंगे तो ही ठीक रहेंगे, यानी कि मल्टीविटामिन खानी है वो खाएंगे, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जो एक तरह से कहा जाए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो नहीं खाएंगे। मल्टीविटामिन की गोलियां खाने में लोग ज़्यादा जो एक तरह से कहा जाए उनको सहूलियत होती है। एक्चुअली क्या है, ये ना एक मार्केट है, जो मेडिसिन है एक बहुत बड़ी मार्केट है, और जो मेडिसिन की कंपनीज हैं ये अपना बाजार चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि 90% से ऊपर जो है ना, लोग अधिकतर इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि अगर हम विटामिन वगैरह लेके गोली या कैप्सूल की शेप में खाएंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा।
जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, हमारे साथ अनूप अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनूप जी, आप चेयरमैन हैं नर्सिंग होम सेल के। सर, क्या क्या जो कोविड को लेकर एक तरह से कहा जाए फ्लू है, और फ्लू को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो डर फैला हुआ है, जो एक तरह से कहा जाए कि लोग जो है उनकी अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाती है 1 या 2, यानी कहा जाए कि 90 से 85 आ जाती है, तो वो ऐसे घबरा जाते हैं जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो फॉलो करें, और क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्टअप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली तो गलतफहमी मुझे ये लगता है जो दूर करने की लोगों को ज़रूरत है कि मुझे कोविड हो नहीं सकता। तो ये सब लोग गलतफहमी अपनी दूर कर लें कि मुझे कोविड नहीं हो सकता है, चाहे आपको वैक्सीन लगा है या वैक्सीन नहीं लगा है, या आप एथलीट हैं या बहुत बहादुर हैं, या आप यंग हैं या बच्चे हैं, या आप लेडी हैं या आप 60 साल के हैं। कोविड हर व्यक्ति को जो इस समय जिंदा है उसको हो सकता है, तो ये भ्रांति दिमाग से निकाल दें। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भ्रांति है कि अगर आपको सरदर्द, बॉडी एक, बुखार, खांसी, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, नाक बहना, गले में दर्द होना, प्लीज आप ये मत माने कि आपको ये ठंडा पानी पीने से हो गया है, या आइसक्रीम खाने से हो गया है, या कोल्ड ड्रिंक से हो गया है, या ज्यादा एसी के कारण हो गया है। ये सारे सिम्टम, इसके अलावा लूज मोशंस, इसके अलावा उबकाई आना यानी कि नौजिया, ये सभी सिम्टम कोविड के मरीजों में इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स, कोई भी दिक्कत ऐसी आती है जो मैंने गिनाए हैं अभी, खांसी, जुकाम, बुखार, नज़ला, गले में खराश, बुखार, बॉडी एक, हेडेक, लूज मोशंस या उबकाई आना, प्लीज आप सबसे पहले मान लीजिए कि ये हो सकता है आपको कोविड हो, तो आइसोलेट कर लें। तो प्लीज इस भ्रांति में मत रहिए कि हमें ये कोविड नहीं है। जैसे ही आप आइसोलेट कर लेंगे आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपको और वायरस लोड जो बाहर से मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके घर वालों को आपसे जो ट्रांसफर हो सकता है कोविड, नहीं ट्रांसफर होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कब घबराना है, कब नहीं घबराना है। 80 से 90% सभी डॉक्टर, आपके लोगों के माध्यम से सभी डॉक्टर ये लगातार बता रहे हैं कि 80 से 90% मरीज होम आइसोलेशन में ही सही हो जाते हैं। सिर्फ 10% व्यक्तियों को हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है। अब वो 10% कौन से लोग हो सकते हैं? जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको ओबेसिटी है, जिनकी एज ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाइयां चल रही हैं, जिनको डायलिसिस या किडनी की बीमारी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, ये बच्चे ज्यादा इस बात के प्रोन हैं कि इनके अंदर कोरोना ज्यादा सीवियर हो सकता है। इनको ज्यादा सतर्क रहने की और जागरूक रहने की जरूरत है। जब भी आप होम आइसोलेशन में हैं, आप मान लें कि आपका पूरा जो बीमारी है वो 10 से 14 दिन की लगभग है। पहले पिछले कोविड में आमतौर पे 5वें से 6ठे दिन फीवर उतर जाता था, इस बार लगभग 10 दिन तक लोगों को बुखार रह रहा है। जब भी आप घर पे डॉक्टर साहब, हैं, एक चीज ये भी सामने आ रही है ना कि जब ये इस तरह के जो आपने सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स तो और नॉर्मल वायरल के भी सिम्टम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि ये जो वायरल है, क्या ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर जो है इसको भी कोविड ही बता रहे हैं, और ये एक तरह से कहा जाए कि जिसको हल्के फुल्के ये सिम्टम्स होते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ कूच करता है कि मुझे कोविड हो गया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सेंस में जो रिपोर्ट आ रही है वो कोविड डॉक्टर लिख रहे हैं? क्या इस पर जो भ्रांति है वो उसको दूर कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है कि ये कंफ्यूजन है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए, मैंने क्यों कहा कि आप पहले से कोविड मान ले। मैंने ये नहीं कहा कि आपको कोविड है, मैंने इसलिए कहा कि ये सारे सिम्टम्स मरीजों में कोविड को भी मिल रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे मरीजों को जानता हूं जिनको पहले दिन लूज मोशन हुआ, उसके बाद गले में खराश आई और बुखार आया और कोविड पॉजिटिव आया। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अगर ये सिम्टम्स हैं और अगर आप ये मान लेते हैं कि आपको कोविड है, तो आप अपने पूरे परिवार का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि आप पहला काम करेंगे अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। दूसरा काम, कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई कोविड का ट्रीटमेंट कर लेने में नुकसान क्या हो जाएगा? कोविड का ट्रीटमेंट है डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और मल्टीविटामिन। आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन अगर आपने 3 दिन एक्स्ट्रा खा ली तो कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और ये दवा स्टार्ट कर दी, अब अगला स्टेप शुरू होता है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, जो भी फैमिली फिजिशियन है उसको बताएं, और वो जैसे बढ़ता है आगे बढ़े।
अब सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं टेस्ट करा लें और बाद में नेगेटिव आता है। देखिए, टेस्ट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहले मैं आपके माध्यम से अपनी सभी जनता को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपको कोविड का सिम्टम लगे, पहला काम ये नहीं करना है आप टेस्ट के लिए भागे। सबसे पहले आइसोलेट करके फैमिली फिजिशियन से बात करके दवा स्टार्ट कर दें। अब टेस्ट के लिए बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके जाएं, क्योंकि हर जगह टेस्ट नहीं हो रहा और हर जगह भीड़ है। अब जब आप टेस्ट कराते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया आरटीपीसीआर, अब आपको पता है कि आपको कोविड है भाई, अब आपको कोविड का इलाज कर रहा है। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको कोविड की टेस्ट रिपोर्ट आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आई, नेगेटिव आ जाती है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि एंटीजन टेस्ट 50% लोगों में कोविड होने के बावजूद नेगेटिव आ सकता है, यानी कि उनको कोविड है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। ठीक है। इसी तरह से आरटीपीसीआर भी 30 से 40% लोगों में, यानी कि 100 में से 40 मरीज ऐसे होंगे जिनको कोविड होगा लेकिन तब भी आरटीपीसीआर नेगेटिव होगा। चिराग, यहाँ पर अनूप जी ने ये बात बता दी कि यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, किडनी के पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या फिर उम्र उनकी ज़्यादा होती है, उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। लेकिन इस बात को भी चिराग हम स्पष्ट कर देते हैं, चूंकि मनीष किडनी पेशेंट थे और इनका ट्रांसप्लांट हो चुका है। जब इनको कोविड हुआ था, इन्होंने डॉक्टर से भी बात की थी। मनीष, जरा एक बार बताइए हमारे दर्शकों को, क्या डॉक्टर ने आपको ऐसे बोला कि आपको तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए या फिर आपको अस्पताल आके दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस बात को लेकर वो सोच रहे होंगे कि अगर हम किडनी पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं और हमको कोविड हो जाता है तो पैनिक हो जाते हैं, अस्पताल चले जाएंगे तुरंत। क्या कुछ आपको एडवाइस किया था डॉक्टर ने पहले? देखिए, नो डाउट जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके के हालात हैं कि जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन किडनी वाले, उनको थोड़ा हाई रिस्क में माना जाता है, तो निश्चित तौर पर जब मुझे पता चला तो डर मेरे में भी उतना ही था। मैंने सीधा अपने डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर ने मुझे पहली सलाह जो दी वो ये दी कि पैनिक 1% नहीं होना है, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट से जीत चुके हो। तो कोरोना तो सिर्फ एक नजला जुकाम बुखार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा अपने आप को मुझे क्वारंटीन करने के लिए कहा। जो मेरी ट्रांस इम्यून दवाइयां चल रही हैं ट्रांसप्लांट की, वो उन्होंने कुछ दिनों के लिए उनकी डोज थोड़ा एडजस्ट किया, जिससे कि इम्यूनिटी मेरे शरीर में बने। और उन्हीं गाइडलाइंस पे जो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे दी, मैंने वो पूरी तरह फॉलो करी। कोई मैंने ऐसी मेडिसिन नहीं खाई कि जो कोरोना के लिए नॉर्मली लोग खा रहे हैं कि आप ये खा लीजिए, मल्टीविटामिन खा लीजिए। बिल्कुल मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आप दूध पीजिए, आप गर्म पानी नींबू के साथ ले लीजिए, आप गरारे कीजिए, आप स्टीम लीजिए। इसके अलावा घर का खाना और जो प्रोटीन आप ले सकते हैं खाने की फॉर्म में, आप वैसे लीजिए। तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट होने के लिए नहीं कहा। नो डाउट मेरे को खुद में काफी दिन इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा डाउट में था कि क्या मुझे हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि डॉक्टर एडवाइस दी कि आप सिर्फ अपना ऑक्सीजन लेवल पे ध्यान रखिए और आप एक्सरसाइज एंड योगा करते रहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल अगर आप इसी रूटीन को फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं गिरेगा। मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने कोई बहुत ज्यादा उसके 2 दिन के बाद कोई पैनिक में अपने आप को नहीं डाला। मैं सिंपल एक रूटीन जो था उठना, आपने देखा किस तरह से बातें बता रहे हैं कि किस तरह से गरारे डॉक्टर बन गए, तमाम जो जानकारी दे रहे हैं। सुधांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधांशु, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, मनीष ने बड़ी अच्छी बातें बताई किस तरह से उन्होंने जो है वो फॉलो किया। आप बताइए, आप जब अभी भी आप कोरोना संक्रमित है, किस तरह से आपने इस चीज को फेस कर रहे हैं, क्या डाइट ले रहे हैं, क्या अपनी एक तरह से कहा जाए साइकोलॉजी को, अगर डरना तो ऑब्वियसली नहीं है हमें, तो कैसे अपने आप को इन चीजों से दूर रख रहे हैं? नहीं लेना। और ये सही बात है कि जो कोरोना है वो जब हमारे शरीर में आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या अब तो क्या होगा, लेकिन उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना और फिर अच्छी डाइट लेना। देखिए, जैसे कि अभी मैं सुबह उठता हूँ, अपना जो टाइम से सो जाना है, अपना टाइम से उठना है और अपने डाइट को फॉलो करना है। 2 टाइम मैं सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट खाता हूँ, जो अपना हल्का लंच है वो खा रहा हूँ मैं। उसके अलावा रोटी, दाल, चावल और उसके अलावा फ्रूट्स जो है, कीवी जैसे फ्रूट्स है, मैं वो खा रहा हूँ। और बाहर की कुछ अगर गोलियां हैं तो वो मतलब ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ।
उसे अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि जितना नेचुरल चीजें मैं खाऊंगा उतना ज्यादा मेरे बॉडी के लिए भी अच्छा है, और उससे मैं बहुत जल्दी इस बीमारी को भी मैं मात दे दूंगा। और इसके अलावा जैसे कि काढ़ा है तुलसी और गिलोय का, उसका भी सेवन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पानी का वाफ है वो मैं ले रहा हूँ, उसके अंदर एक विटामिन की कैप्सूल आती है, वो मैं डाल के ले रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा असर कर रही है शरीर पे और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और फिलहाल मेरी हालत बहुत स्टेबल है और मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इससे फाइट कर रहा हूँ। चिराग वाकई बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आपको दवाइयों के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। ज्यादातर दवाइयां तो आपकी रसोई के अंदर ही हैं। आपको नींबू है, तुलसी है, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब चीजें आपकी रसोई के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और यही सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। जरा समझिए इस बात को। बोल रहे हैं कोरोना वायरस है, बहुत खतरनाक है, इससे कोई नहीं बचेगा, ये नहीं होगा। अरे भाई, वो रसोई में रखी होने वाली जो हमारी घरेलू चीज है उनसे तो वो मर जा रहा है। लोग तो उससे डरना ऐसे क्यों भी है? ये भी बात बता रहे थे कि अगर आप भाप के अंदर लौंग डाल लें, हल्दी डाल लें, अजवाइन डाल लें, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा आपको। उससे एकदम आपका जो चेस्ट का कंजेशन है वो खुल जाएगा और ऑब्वियसली फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा ये डरने वाली इसमें कोई इतनी बात नहीं है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से खुद कोरोना संक्रमित जो हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं, और हमारे दर्शक ऑब्वियसली जब देख रहे होंगे तो उनको कितनी एक तरह से मोटिवेशन आ रहा होगा कि ये जो दोनों हैं ये किस तरह से फाइट कर रहे हैं। और लगातार सतेन, ये कहा जा सकता है कि एक तरह से हरा ही दिया इन्होंने, ये तो हरा चुके हैं और इस हालत से गुजर चुके हैं कि किसी व्यक्ति का अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके बावजूद भी वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है, पूरा परिवार उसका पॉजिटिव हो जाता है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने ये मान लिया कि अरे हम पॉजिटिव हो गए, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई, या मैं क्या होगा, क्या कर पाऊंगा। तो मनीष, आपसे जानते हैं कि सतेन ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको मानसिक लेवल पर जो है वो दुरुस्त रहना है। तो मनीष, इसके लिए आपने क्या किया? क्योंकि अभी भी आप हराया आपने कोरोना को, तो क्या आपके कोरोना को एक तरह से हराने में कितना ज्यादा मनोबल जो है वो जरूरत होती है उसकी? देखिए, बिल्कुल मानसिक तौर पर एक आपको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि आप जब उस कमरे में आइसोलेट होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह कोरोना, कोविड पेशेंट्स, यही सब ज़्यादा। बिल्कुल मनीष, जो आप जानकारी दे रहे हैं जाहिर तौर पर काफी दुरुस्त जानकारी। हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फांसो भी जुड़ गए हैं, जो दिल्ली पुलिस का जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है वहां के डीसीपी हैं। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनके डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। और आप देखिए, स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट पर एंटो अल्फांसो अपनी फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए किस तरह से दिल्ली पुलिस लॉकडाउन को इंश्योर कर रही है कि वो लॉकडाउन जो है वो प्रॉपरली रहे, और एक तरह से कहा जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्या क्या वर्क कर रही है दिल्ली पुलिस? दोनों फ्रंट में दिल्ली पुलिस अच्छे से बहुत बढ़िया काम कर रही है। पहले चीज है, ये लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को मूवमेंट का स्टॉप करना और उन्हीं का जो एलिजिबल पर्सन है जो बाहर आ सकते हैं उन्हीं को सिर्फ अलाउ करने का, फैसिलिटेट करने का काम चल रही है। जगह जगह पिकेट आपने देखे होंगे, दिल्ली का पूरा इलाका में हर एक जगह पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे पिकेट्स है। ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लगभग अराउंड 50 लगभग पिकेट्स है, उसमें रुकवाते हैं। और दूसरा है, हमारा पेट्रोल्स भी अनाउंसमेंट करते रहते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनको कोरोना के बारे में समझा के, और जो बाहर घूम रहे हैं उन्हीं का वायलेटर्स को बुक भी लीगल केसेस में बुक भी करते हैं। एक तो एक एनफोर्समेंट लॉकडाउन का काम है। दूसरा काम है, ये जो लोगों का इसी समय में अभी पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत जरूरी पड़ रही है, बिकॉज तुरंत मदद मिलने के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट से पूछते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से मदद मांगते हैं। जैसे कुछ जगह पे उनको हॉस्पिटल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, वो उसमें हम अटेंड करना पड़ती है। और बाकी आपका कुछ सीनियर सिटीजन्स है, उन्हीं का दवाई वगैरह पहुंचवाना पड़ती है। और ऐसे अलग अलग काम हमारा तरफ से होते रह रही है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आपके पुलिस के जवान ग्राउंड पर तैयार रहते हैं हमेशा मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद करने के लिए, उनके बचाव के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा? खबर ये भी आई है कि स्टीम प्लांट भी कई थानों में लगा दिए गए हैं, ताकि जो पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी करके बाहर से वापस लौटते हैं थाने, वो स्टीम लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सके। हाँ, ये सही है। ये हमारा कोविड प्रोटोकॉल्स है अपने आप बचाव करने का।
उसके लिए हम पूरा हर एक पुलिस पर्सनल को हमने ब्रीफ करके किए हुए हैं। इसमें खास करके जो हमारा पुलिस में जो बाहर का काम करते हैं उन्हीं को जैसे आइसोलेशन जैसे बाहर का काम में करने के लिए उनको बता दिया, ब्रीफ कर रखा है। और दूसरा है और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल्स है जो बैरक्स में है, अपना ड्यूटी रूम में है, वो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करने के लिए इनको ब्रीफ किया है। इसके अलावा हमारा हर एक पुलिस स्टेशन को हम कई सारा कोविड का अगेंस्ट जो भी कवच बोल सकते हैं, मास्क और सैनिटाइजर्स और ग्लव्स और फेस शील्ड्स और कई सारा चीज हम हमारी तरफ से दिए हुए। सर, कई अस्पतालों से दिल्ली पुलिस को कॉल चली जाती है कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कई जो मरीज हैं जो घर में आइसोलेट हैं वो भी दिल्ली पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कैसे निपटते हैं इस चुनौतियों से आप? हाँ, उसी टाइम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। वो उस जगह पे हम ऑक्सीजन का फैसिलिटीज है वो तुरंत पहुंचने के लिए हम ग्रीन कॉरिडोर को फैसिलिटेट कर लेते हैं और उसको जैसे उनका जो ऑक्सीजन जल्दी पहुंचवाने का काम हम कर लेते हैं। और बाकी इसके अलावा हॉस्पिटल से अच्छा से तालमेल रखने का जरूरत है, बिकॉज कहीं पेशेंट्स का वहाँ भीड़ ज्यादा है और इसके अलावा वहाँ का कुछ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ ब्रेक डाउन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने का दिल्ली पुलिस की तरफ से मदद देने की जरूरत है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फांसो। स्पेशल हमसे इन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करी और बताया किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर। और जाहिर तौर पर हमारे साथ लगातार जो कोरोना संक्रमित है वो भी जुड़े हुए हैं और लगातार अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कैसे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी उन्होंने और किस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त की। और लगातार अब तो सहायता भी मिल रही है, अब तो ऑक्सीजन भी आ रही है, अब तो बेड्स की व्यवस्था भी थोड़ी बेटर है। अब ये कहा जाए परिस्थिति पहले जैसी नहीं है। और जाहिर तौर पर बात करते हैं मनीष, एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर 5 टिप्स मैं आपसे पूछूं कि 5 टिप्स कोरोना जिनको हो गया है या जो बचे कोरोना से, क्या ऐसे 5 तरकीबें बताएं जिनकी वजह से ये एक तरह से कहा जाए कि दूर हो जाए? पांच टिप्स की ही अगर बात करें तो सबसे पहले तो अगर आपको पता चलता आप पॉजिटिव हैं, आप खुद को आइसोलेट कीजिए। उसके अलावा भले ही आप पॉजिटिव हैं लेकिन सोच भी आप पॉजिटिव रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच पॉजिटिव रखेंगे तो आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं। इसके अलावा अच्छी डाइट, घर की डाइट, घर के नुस्खों पर भी आप विश्वास करें, सिर्फ दवाइयों की ओर ना भागें। इसके अलावा प्रॉपर नींद लें और खाली समय को यूटिलाइज करें। आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जो आप उस समय कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अगर आप खाली रहेंगे और ज़्यादा इसके बारे में सोचेंगे तो आपको घबराहट होगी और घबराहट होगी तो आपका ऑक्सीजन लेवल और शरीर में और चीज़ें बिगड़ेंगी। तो बेस्ट यही मैं सलाह दूंगा कि अच्छी डाइट लें, पॉजिटिव रहें और प्रॉपर नींद लें। बिल्कुल, प्रॉपर नींद लें, डाइट लें और पॉजिटिव रहें। कोरोना पॉजिटिव हो गए तब भी पॉजिटिव रहें, क्योंकि यही वो एक तरह से कहा जाए रामबाण है जिसके जरिए आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए किस तरह से कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है। और हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल भी जुड़ गए हैं और लगातार जो दिल्ली पुलिस के एक तरह से कहा जाए वरिष्ठ जो पैनल है वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहा है। चिन्मय बिस्वाल, पीआरओ दिल्ली पुलिस, सर किस तरह की तैयारियां दिल्ली पुलिस लगातार ग्राउंड लेवल पर कर रही है? लॉकडाउन लगा है, कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है प्रॉपरली पालन हो और किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी है दिल्ली पुलिस वर्क कर रही है? देखिए चिराग, इसमें 2 चीजें हैं। लॉकडाउन लागू होने से पहले भी जो कर्फ्यू का जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, तब से हमारा उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पालन के लिए काफी सख्ती हमने किया था और ये करते आ रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल गुड्स है, उनकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो एंटाइटल्ड हैं, एग्जेम्प्टेड हैं इस कर्फ्यू से और अपने कामकाज करने के लिए, जो कि एसेंशियली कोविड की लड़ाई के साथ ही जो संबंधित है, उन लोगों के मूवमेंट के लिए ही ये खुला है। यानी वो बाहर यातायात कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसी में या वैक्सीनेशन के लिए कोई अगर जा रहे हैं मरीज, उनको भी आने जाने दिया जा रहा है।
और जो डेंस पॉपुलेटेड, हमारे सबसे ज्यादा जो चैलेंज का विषय रहता है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो दिल्ली के हैं, कॉलोनीज, जहाँ पे कि लोग काफी कम स्पेस है, तो लोग वहाँ पे गलियों में निकल करके आसपास जाने के प्रयास करते हैं। हम वहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट्स, वहाँ पे हमने बाहर बैरिकेड भी किया हुआ है और जिला पुलिस के द्वारा वहाँ पे कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें और ये अपने ही भलाई के लिए करें। और अगर ये एक ऐसे सामूहिक जिम्मेदारी है, अगर इसमें कोई भी लोग फेल हो रहे हैं तो वो पूरे समाज को फेल करेंगे। और स्थिति के साथ सारे लोग अवगत हैं, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति अभी बहुत जो चल रही है जी। वो टीवी पर, सोशल मीडिया पे, तमाम जगह पे आ रही है। लोग इससे पहले से ही अवगत हैं। हमारा केवल जो ध्यान है कि वो किसी भी प्रकार का ढिलाई ना करें और इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, इसकी गंभीरता को समझें और उसी हिसाब से अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें। चिन्मय बिस्वाल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पहले तस्वीरें देखने को मिली थी कि लोग मास्क नहीं लगा पा रहे थे, उसका पालन नहीं कर रहे थे, जो कोविड प्रोटोकॉल है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली पुलिस को लोगों को समझाने में, और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें? देखिए, ये हम कहना चाहेंगे कि ज्यादातर लोग इस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं या वो पुलिस के साथ उलझने में उनको एक तरह से आनंद आता है, एक अहंकार उनको महसूस होता है। ऐसे कई लोग पुलिस के साथ बैरिकेड के ऊपर भी लड़े भिड़े, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, कोर्ट ने उनको जेल में भी भेजा और इस बात को हमने पब्लिसाइज भी किया। और हम लोग और काफी नागरिक भी इसमें लोगों को समझा रहे हैं कि जो पुलिस जो चीज को इम्प्लीमेंट करा रही है ये जन स्वार्थ के लिए है, सबकी भलाई के लिए है और उनके साथ उलझना और उनका सहयोग करें। और जो मास्क पहनना नहीं, जो नहीं पहनने की बात है, ज्यादातर लोग मास्क पहन रहे हैं, जो नहीं पहन रहे हैं हम लोग उनको प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग बार बार ये मैसेज भी दे रहे हैं कि मास्क पहनिए, मास्क ही बचाव है, घर में रहना ही बचाव है, जब तक कि ये जो इन्फेक्शन का जो चेन वो टूट ना जाए। बिस्वाल जी, सब लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन रहती है, मैं चाहूंगा कि चलते चलते जरा वो भी साफ कर दीजिए। कोई भी अगर सिंगल व्यक्ति गाड़ी में ड्राइव करता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं अकेला हूं तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं मास्क लगाऊं। अगर कोई अकेला व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है तो क्या उसके लिए भी मास्क लगाना जरूरी है? और पहले इस प्रकार का भ्रम लोगों को था कि वो अकेले हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको साफ भी कर दिया। एक PIL फाइल हुई थी, उसकी सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो गाड़ी में भी आप अकेले हैं लेकिन वो एक पब्लिक प्लेस माना जाएगा जी। कारण यह है कि आप गाड़ी से जैसे ही उतरते हैं लोगों से मिलते हैं और आप लोगों से मिलने के बाद भी गाड़ी में जाकर के बैठते हैं, तो ये एक संक्रमण से दूर नहीं है आपका गाड़ी। और मास्क पहन के ही रखना, इसमें आपकी भी बचाव है, सबका बचाव है। एक बात और जानना चाहूंगा सर, दिल्ली पुलिस अब दिल की पुलिस हो गई है। अब जो काम दिल्ली पुलिस ने किया इस दौरान, एक तरह से कहा जाए कोविड पेशेंट को संस्कार किया, जो जिनकी डेथ हो गई थी कोविड के चक्कर में, और कई लोगों को तो एक तरह से कहा जाए बहुत ज्यादा मदद की, एडमिट भी कराया, तो ये एक तरह से एक अलग चेहरा दिल्ली पुलिस का देखने को मिला इस कोविड के दौरान। देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, ये जो दिल की पुलिस की छवि पिछले 1 साल से देखने को आया है, जो कोरोना का पहले दौर था, बल्कि मैं कहूंगा कि जो दूसरे दौर में जो आपको देखने को मिला है पिछले 8 दिन से जो चित्र आप देख रहे हैं, उसमें हम लोग दिल की पुलिस से आगे बढ़कर अब सांसों की पुलिस भी बन चुके हैं। जैसे कि अस्पतालों में जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रहा था, हमारे पुलिस ने जिस तरह से अपने ही जो व्यवस्था, अपने ही रसूख का इस्तेमाल करते हुए अरेंजमेंट करके अस्पतालों में समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, जो कि हमारा काम नहीं है, लेकिन हमने ही इसको मुख्यतः हमने ही निभाया और इस वजह से सारे जगह पे पेशेंट्स की जान बची है। तो ये लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारे जिनके परिजन नहीं है या जो बॉडी किसी का डेथ होता है अबंडन कर देते हैं, हम लोग उनका संस्कार करा रहे हैं। तरह तरह की चीजें हम लोग कर रहे हैं जो कि पुलिस इनका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम वाकई बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित रहना है और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस भी साबित हो रही है। एक बार फिर से हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल डरना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सुरक्षित रहना है और पॉजिटिव सोचना भी है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष मंडोत बहुत बहुत शुक्रिया, सुधांशु, डॉक्टर PK मलिक, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनतंत्र टीवी की मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं और इस मुहिम को आप भी आगे लेकर जा सकते हैं। सभी लोगों को यह कह सकते हैं कि लड़ाई
बड़ी है, लेकिन हारना नहीं है, जीतना है और ये साबित कर देना है कोरोना का भले ही कोई भी स्टोर क्यों ना आ जाए, हिंदुस्तान में आएगा तो हारेगा। फिलहाल जनतंत्र टीवी पर मेरे और चिराग के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।